अब भाई हो गया हो तो इधर आ जाओ सारे के सारे। हो चुका? कर दें स्टार्ट। कल कवरिंग ऑफ ब्रेन तक हो गया था, याद हो? ठीक है, जो ब्रेन के दूर है, जो ब्रेन के पास है, और बीच वाले को क्या बोलेंगे? ओनली प्रेजेंट इन मैमेलियन ब्रेन। क्लियर था बिल्कुल? तुम पहले शांत हो यार, ऐसा लग रहा है स्थिर नहीं हो अभी। कर लिया मैंने, अब तुम अब शांत हो जाओ। देखो हो गया स्टेबल? ये छोटी क्लास है, ये एसी नहीं चल रहा सामने वाला, चालू करवाओ ना उसको। चालू करवा दें क्या? समस्या क्या है ना, इधर वाले बच्चों को मिल नहीं पाता, उधर वाले बच्चे ठंड से परेशान होते हैं। चलो अब ठीक है। अब आ जाओ, मैं एकदम तेजी से रिवाइज करा रहा हूं, पूरा ध्यान से सुनना सारी की बातें। कल मैंने स्टार्ट कहां से किया था जरा बताना? कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। नहीं, कंडक्शन ऑफ इंपल्स तो परसों था। अच्छा, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स बिटवीन न्यूरॉन। ठीक है, तो कल हमने बात की थी कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स बिटवीन न्यूरॉन। ठीक है, तो बिटवीन न्यूरॉन के मैं बताया था दो टाइप के सिनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। एकदम ध्यान से सुनना यार, हिल्लो डोलो मत, सुनो तो फिर ध्यान से सुनो। रिवीजन का मतलब पूरा दिमाग से पूरा मैपिंग करना। ठीक है, तो सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। इलेक्ट्रिकल, बैठो बैठो जल्दी बैठो। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स मैंने बताया था कार्डियक मसल से मिलते हैं। इनके बीच का सिनेप्टिक क्लफ्ट बहुत कम होता है, अप्रोक्सीमेटली 0.2, समझ रहे हो? 0.2 नैनोमीटर, तो इतना कम है, इसमें प्रोटीन के ब्रिज बन जाएंगे, मतलब गैप जंक्शन बन जाएंगे। यहां किसी केमिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंडक्शन स्पीड फास्ट टेस्ट होगी, यहां न्यूरोट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना तो सिनेप्टिक डिले होगा ना सिनेप्टिक फटीग होगा। क्लियर है बिल्कुल? जबकि अगर मैं केमिकल सिनेप्स की बात करता हूं तो गैप बहुत ज्यादा है, लगभग 20 से 50 नैनोमीटर बहुत ज्यादा होता है कंपेरेटिव। तो मजबूरी है, यहां पर प्रोटीन के ब्रिज नहीं बन पाएंगे, यह न्यूरोट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट होगी। और न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होगा? बहुत सारे टाइप के होते हैं, एक्साइटेटरी भी, इनहिबिटरी भी। ठीक है, एसिटाइलकोलिन कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है, बॉडी में मैक्सिमम जगह मिलता है। ठीक है, तो यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर होगा मींस सिनेप्टिक डिले भी होगा और फटीग भी होगा, और कंडक्शन ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होगा, क्योंकि यहां बाई डायरेक्शनल नहीं हो सकता, क्योंकि डेंड्रोन के पास रिसेप्टर्स होते हैं और एक्सोन टर्मिनल के पास न्यूरोट्रांसमीटर, ऑलवेज, तो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल ही होगा, इसमें कोई डाउट था? केमिकल सिनेप्सिस के अंदर मैंने बताया था सबसे पहले इंपल्स ट्रेवल करता है और टर्मिनल एक्सोन में आता है, वहां पर केमिकल, सॉरी, वहां पर कैल्शियम चैनल्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड। जैसे इंपल्स उनसे टकराता है वो चैनल खुल जाते हैं, चैनल के खुलते ही कैल्शियम अंदर एंटर करता है और सेकेंडरी मैसेंजर का काम करके ये क्या करता है, एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर करा देता है। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर की एक्सोसाइटोसिस होती है वो रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं, रिसेप्टर से बाइंड करते ही सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं, सोडियम आयन की एंट्री होती है, वो थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रिएट करके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खोल देता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर। इससे उसमें क्या हो जाता है, एक्साइटेशन, सो इट इज कॉल्ड एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। क्लियर है बिल्कुल? अब रोकने के लिए एक एंजाइम होता है एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, जो इस एसिटाइलकोलिन को एसीटेट और कोलिन में तोड़ देता है, कोलिन को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन वापस प्री सिनेप्टिक नोब में एंटर कर लेते हैं, वहां पर एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलकर के एसिटाइलकोलिन बनाता है और कोएंजाइम में वापस माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। ये पूरी मैकेनिज्म क्लियर थी? ठीक है, दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर बनाए बताए थे मैंने, एक एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड एक ही बात है, एस्पार्टेट। ठीक है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन जैसे एक्साइटेटरी हैं। इनहिबिटरी में डोपामाइन बताया था, डोपामाइन बताया था, गाबा बताया था और सीरोटोनिन बताया था, एक और बचा ग्लाइसिन। क्लियर बिल्कुल? इसमें कोई डाउट था? जितने भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो सोडियम चैनल से बाइंड करते हैं, एक्साइटेटरी, एक्साइटेटरी सोडियम चैनल से बाइंड करते हैं
और मेम्ब्रेन को, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करते हैं। जितने भी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो क्लोरीन या क्लोराइड चैनल से बाइंड करते हैं और हाइपर पोलराइजेशन करते हैं। इसमें कोई डाउट था? क्लियर था? चलो, कवरिंग तो समझ में आई क्या? ड्यूराब, पीआर एक्नॉइड, सबर एक्नॉइड स्पेस में सीएसएफ होता है। अब ध्यान से समझना, मैं पहले पूरे ब्रेन का ओवरव्यू करा दूंगा, तुम्हें याद भी हो जाएगा, तुमसे पूछ लूंगा, फिर फटाक से ब्रेन में करा दूंगा। ठीक है? तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है? इन तीनों का ओरिजिन अलग अलग टाइप के लोब से होता है। ऐसा एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, पर एनसीईआरटी में एक चीज दे रखी है, डाइनसेफेलॉन। जब डाइनसेफेलॉन दे रखा है तो आपको टीलेंसेफेलॉन भी समझना पड़ेगा। जब टीलेंसेफेलॉन की बात करूंगा तो टीलेंसेफेलॉन डाइनसेफेलॉन आए कहां से, तो प्रोजेंसेफेलॉन भी समझना पड़ेगा, मजबूरी है। समझ में आ गया? पर एनसीईआरटी में डाइनसेफेलॉन दे रखा है। हाँ बेटा, जोर से बोला कर। फिर से समझ में नहीं आया क्या बोला। सिनेप्टिक क्लफ्ट में और मे नॉट बी, इलेक्ट्रिकल में होगा ना नॉट बी, वो ना के बराबर, उसको काउंट नहीं करते क्योंकि उसमें प्रोटीन जंक्शन बन गए। गैप जंक्शन, प्रोटीन जंक्शन। करते हैं स्टार्ट। जब किसी एम्ब्रियो की भ्रूणी अवस्था होती है, तुम सुन रहे हो ना? हाँ, वो सही पूछ रहा है, गलत थोड़ा ना पूछ रहा है। मे और मे नॉट बी मतलब हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। नहीं कहां हो सकता है? इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के अंदर, क्योंकि वहां सिनेप्टिक क्लफ्ट न के बराबर होता है, 0.2 नैनोमीटर। और वो क्लफ्ट बचता ही नहीं है, क्योंकि उस क्लफ्ट में कौन बन जाते हैं? प्रोटीन जंक्शन, गैप जंक्शन, खत्म क्लफ्ट। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब भ्रूणी अवस्था होती है तो ब्रेन बनता कैसे? एक छोटा सा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर से 3 लोब बनते हैं, अपर, मिडिल और इनर। समझना, अपर लोब से बनता है 2, टीलेंसेफेलॉन और डाइनसेफेलॉन। इससे कुछ नहीं बनता, इससे 2 लोब बनेंगे, माइलिनसेफेलॉन और मेटिनसेफेलॉन। मैं पूरा याद करा दूंगा, टेंशन मत करना, क्योंकि एनसीईआरटी ने डाइनसेफेलॉन दे रखा है तो मजबूरी है, हमें इनको भी समझना पड़ेगा। अगर डाइनसेफेलॉन नहीं देते तो मैं इनको नहीं लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर डाइनसेफेलॉन रटाने से भी काम नहीं बनेगा, तुम याद कर लो, क्यों कर लो, समझ ही लो थोड़ा सा। ठीक है, फोर ब्रेन की बात करता हूं बेटा, तो फोर ब्रेन का ओरिजिन किससे होता है? प्रो माने आगे, प्रोजिनसेफेलॉन, देखो मेरे साथ साथ लिख लेना, टाइम बच जाएगा। तुम सोचो कि पहले मैं लिखा दूं, मैं समझा दूंगा दोबारा, पर लिख मेरे साथ साथ लो। प्रोजिनसेफेलॉन, मीजन सेफेलॉन और रोम्बिन सेफेलॉन। प्रोजिनसेफेलॉन, मीजिनसेफेलॉन और रोम्बिनसेफेलॉन। अगर प्रोजिनसेफेलॉन की बात करता हूं तो प्रोजिनसेफेलॉन से 2 लोब बनते हैं। कितने लोग गांव को बिलोंग करते हो? गांव समझते हो ना? खुले खुले खेत वाला गांव। हर गांव में एक टीला जरूर होता है। अच्छा, इतने लोग करते हैं? गांव में टीले होते हैं, टीले। टीला, टीला मतलब ऊंचा ढेर। गोबर का भी टीला हो सकता है, रेत का भी टीला हो सकता है, मिट्टी का भी टीला हो सकता है। ठीक है, जिसमें रेत और मिट्टी के टीलों पर बच्चे जाके खेलते हैं। ठीक है, गोबर की टीलों पर नहीं खेलते। ठीक है, वो तो जब सीजन होता है तब उसी से खाद बनती है, खेतों में लगाई जाती है। हाँ ठीक है, हाँ, सांप भी होते हैं क्या? हाँ, तो मतलब मिट्टी के टीलों पर तो खेलते हैं ना बच्चे, रेत के टीलों पर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, टीला, टीला मतलब ऊंची जगह, और टीले के नीचे डाइन। डाइन, डाइन तो समझते हो ना? डरते हो क्या? हाँ, हाँ, गांव में लोग थोड़ा सा करते हैं, पीपल के नीचे मत जाना, बरगद के नीचे मत जाना, नहीं पीपल के नीचे। बच्चों को डराया जाता है,
अरे तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, छोड़ो, इधर आ जाओ। कुछ भी मैं बात छेड़ता हूं, मैं इसलिए छेड़ता हूं क्योंकि लास्ट टाइम पर क्या होती है ना, ये बातें याद रह जाती हैं, इंटरेस्टिंग बातें याद रह जाती हैं, और इन बातों से कोई ना कोई कंसेप्ट जुड़ा होता है। तो जब तुम भूल रहे होते हो तो ये बातें कंसेप्ट तक पहुंचा देती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, चीज तुम समझोगे नहीं, एक तरीका है ये डिस्कवरी पर एक चीज आ रही थी, एक मतलब मेमोरी लर्निंग प्रोग्राम था। तो उसमें एक आदमी था, वो सबके नाम पूछता है, सबके नाम पूछता जाता है, और फिर बताता है कि उसके नाम, फिर तुरंत बताता है भी इसका ये नाम, इसका नाम, तुरंत उसको याद हो जाते हैं। तब उसने कंसेप्ट बताया याद कैसे होता है, मेमोरी बनती कैसे है। तो वो नाम पूछता था उससे, साथ में कुछ और भी पूछता था उससे, वो चीजें पूछता था जो उसकी ऑलरेडी मेमोरी बनी थी, सनस पहले से बने थे, इंटरेस्टिंग बातें, और उन इंटरेस्टिंग बातों से उसके नाम को जोड़ देता था वो। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। तो फिर वो जब उसने नाम रिपर्शन बताने चालू किए तो उन इंटरेस्टिंग बातों से उसका नाम याद हुआ उसको। जैसे तुम्हें कोई भी चीज याद हो जाती है ना, कि तुम उससे जोड़ देते हो, रामू से, श्यामू से, या जो भी तुम्हारे, जो हम कहानी बात करते हैं ना। नहीं समझ में आया? मतलब तुम अगर किसी भी टिपिकल चीज को उस मेमोरी के संग जोड़ दो जो पहले से बनी हुई है, तुम्हारे ब्रेन के अंदर बेहतर मेमोरी है, तो वो तुम्हें परमानेंट याद हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? ये चल नहीं रहे हैं क्या? दिक्कत तुमने बंद कर दिए सारे? और ये वाला चल रहा है ये? चलो, तो समझ रहे हो ना मेरी बात? तो कभी भी याद करो, कोई टिपिकल चीज आए तो उसको किसी ऐसी चीज से जोड़ दो जो ब्रेन में पहले से मेमोरी बनी हुई है। सॉरी, समझ गए ना मेरी बात? तो सीधी सी बात है, ऐसे याद रखोगे, टीला, टीला मतलब सबसे ऊंचा, के नीचे डाइन, तो दो यहां पर लोब होंगे, सबसे ऊपर का लोब कौन सा होगा? टीलेंसेफेलॉन। उसके ठीक नीचे कौन सा होगा? डाइनसेफेलॉन। एक याद करने का तरीका है बस, ठीक है? जब भूल जाओ तब तुम्हें याद आएगा। टीलेंसेफेलॉन और डाइनसेफेलॉन। क्या हो गया? अरे आया है ना, गया थोड़ी ना है। मैं आने को ठीक है मानता हूं, पर जाना गलत है। देर से आया पर आया तो सही, दुरुस्त आया। ठीक है, देखो, टीलेंसेफेलॉन और डाइनसेफेलॉन, अगर टीलेंसेफेलॉन की बात करूंगा तो टीलेंसेफेलॉन से चार चीजें बनेंगी, इस पर क्वेश्चन आएगा। सेरिब्रम, तुम बिना बोले लिख पाओगे क्या? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन नीचे लिख देना, इसके आगे लिख देना। ऑल फैक्ट्री लोब, हिप्पोकैम्पस, तुम अगर ध्यान से साथ साथ लिख लो, समझ लो, तो तुम्हारी क्लास 15 मिनट पहले छोड़ दूंगा मैं। छोड़ू 15 मिनट पहले या नहीं? मतलब पूरा करा दूंगा भाई, चैप्टर खत्म करा दूंगा। हिप्पोकैम्पस और एमेगडेला, ये चार मेन पार्ट हैं जो टीलेंसेफेलॉन से बनते हैं। अगर मैं आपसे कहूं डाइनसेफेलॉन से क्या क्या बनता है, समझना। थैला, थैले के ऊपर थैला, थैले के नीचे थैला। नहीं आया क्या? थैलेमस के ऊपर एपिथैलेमस, के नीचे हाइपोथैलेमस। पर मैं एपी को, यहां एपी होना चाहिए, वहां हाइपो लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाइपो, हाइपो माने नीचे होता है, थैलेमस, और नीचे कर देता हूं मैं एपिथैलेमस, एपी थैलेमस। इतना पहले याद होना चाहिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा स्टेप बाय स्टेप। इतना पहले ब्रेन में सेट करो। पहला मैंने बताया इसके अंदर टीलेंसेफेलॉन। टीलेंसेफेलॉन की चार चीजें बनेंगी। सेरिब्रम, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेरिब्रम के नीचे लिखो ब्रैकेट में, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट अगर कोई होता है, सेरिब्रम होता है।
फिर ऑल फैक्ट्री लोब, अगर पुराने कोई नोट्स मुझसे पढ़े हो, पहले आई सिलेबस में था, नो सिलेबस में था, तो नोस का डायग्राम बनाते समय मैंने ऑल फैक्ट्री लोब बनाया था एक, ठीक है। हाँ पुराने नोट्सों में, अब तो सिलेबस से हटा ही दिया है इन्होंने, ठीक है, ठीक है, पर हटाना नहीं चाहिए था, डाइजेस्टिव सिस्टम हटाना नहीं चाहिए था, बहुत मतलब मेन सिस्टम था डाइजेस्टिव। इन्होंने आई ईयर बहुत मेन सेंसरी ऑर्गन थे, इनको हटाने नहीं चाहिए थे, पता नहीं क्यों हटा दिए, क्या सोच के हटा दिए पता ही नहीं, ठीक है। सही कह रहा है, कुछ सोचे ही नहीं है। एमिगडाला, एमिगडाला, AMYGDALA, एमिगडाला, AMYGDALA। अच्छा वो एल है, टी नहीं है, लास्ट वाला एल है, एमिगडाला है। एमिगडाला है, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, नीचे आ गया थैलेमस और एपिथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, ठीक है। इनमें इन चार को मैं अलग करूंगा, यहां से यहां तक, ये आपकी कमजोरी है, वीकनेस, मतलब लिम्बिक सिस्टम। हर इंसान की कमजोरी है, लिम्बिक सिस्टम, मतलब इमोशनल ब्रेन। इसी की वजह से तो लोग आज के डेट में ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोगों का, खतरनाक खेल चल रहा है, खतरनाक खेल, ब्रेन वॉशिंग, समझ रहे हो ना, इसी की वजह से। इसको मजबूत रखो, बहकावे में मत आओ, समझ रहे हो, तुम्हारी ब्रेन किसी से कम नहीं है, सबका ब्रेन नेचर ने सबको बराबर दिया है। आइंस्टीन जैसे लोगों ने अपने ब्रेन का 8 से 10% यूज किया है, तुम 1% भी यूज नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो, तो अब उसको यूज करना है। और ऐसा नहीं है कोई कहे कि मेरी बुद्धि कम है, भगवान ने मुझे कम दिया है, मेरे दोस्त को ज्यादा दिया है, वो जल्दी पढ़ लेता है, मैं देर में पढ़ पाता हूँ, ठीक है। साइंस के हिसाब से देखोगे सबके पास गायरे और सल्कस लगभग बराबर होते हैं, रेयरली का छोड़ दो, यानी बुद्धि सबके पास बराबर है। अब डिपेंड करता है यूज करो या ना करो, तुम पे डिपेंड करता है, पर बराबर है अकॉर्डिंग टू, मैं बिल्कुल साइंस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, ऑल फैक्ट्री लोब स्मेल के लिए होते हैं, वन पेयर होते हैं। अगर आपसे कहा जाए, देखो मोबाइल सब यूज करते हैं आज के, कोई बच्चा ऐसा मोबाइल यूज ना करता हो, हाथ उठा रहा है, कल तो तेरे हाथ में मोबाइल था, झूठ बोल रहा, कल तो तेरे पास मोबाइल था यहां पर। अच्छा, और कोई है जो मोबाइल यूज नहीं करता, इधर से भी हाथ उठाता, जबरदस्ती क्यों बोल रहा है उसको। चलो, यानी मोबाइल सारे यूज करते हैं, मान लो, ठीक है। यानी सबको पता है मोबाइल में एक रैम नाम की चीज होती है, रैंडम मेमोरी, क्या बोलते हैं इसको, रैंडम मेमोरी बोलते हैं ना। क्या फायदा है उस रैंडम मेमोरी का, आप कहोगे मोबाइल की स्पीड बढ़ानी है तो रैंडम मेमोरी बढ़िया होनी चाहिए, ऐसे तो कहते हैं ना, रैम अच्छी लो भाई, 12 GB की कम से कम हो, तभी तभी तो अच्छा होगा ना, 12 GB की होनी चाहिए ना, तो खुश हो जाओगे ना। रोम कितनी चाहिए तुम्हें, बस इतनी, दो 2 TB बोलते, 3 TB बोलते, समझ में आता, 256 क्या होती है, कुछ नहीं। चलो, चलो ठीक है, सही है, जितनी चादर उतने पैर पसारूंगा मैं तो, ठीक है, बिल्कुल सही। तो सीधी सी बात है, मोबाइल में दो चीजें होती है, एक रोम होती है, एक रैम होती है। रोम मतलब है जो मेमोरी को स्टोर करती है, रैम का मतलब है जो रैंडम मेमोरी होती है, जो मोबाइल की फास्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्पीड, समझ रहे हो ना मेरी बात। ऐसे ही ब्रेन के अंदर भी रैम और रोम होती है, जो हमारा सेरिब्रम है, सेरिब्रम, इट इज अ रोम ऑफ अवर ब्रेन। हमारा जो हिप्पोकैम्पस है, कहा हो भाई, नहीं हो, कहीं और चल रहा है, क्या लिख दिया है, पोस्ट, भाई चलो ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है।
कोई गड़बड़ करे तो बता दीजिएगा, रो नहीं तो समझ रहे हो। हाँ, तो समझ में आ गया। तो आपसे पूछा जाए कि ब्रेन की रैम कौन है तो आप बता दोगे, ब्रेन की रोम कौन है, अब याद रहेगा। चलो ठीक है, रैम और रोम आप जिंदगी में भूलोगे तो नहीं। कोई भी चीज स्टोरी होगी, मेमोरी कहां होगी, सेरिब्रम के अंदर। मेमोरी सेंटर कहां होते हैं, सेरिब्रम के अंदर। और सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, ठीक है। चलो अब एक का काम क्या है मैं बताऊंगा, लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है ये, ठीक है। अच्छा, हिप्पो हाइपोथैलेमस, ये आप जानते हो कि एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, जो मैं पढ़ाने वाला हूं एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर, ठीक है। साथ में ये बॉडी के इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। नीट में कई बार पूछा गया है, कहा गया है कि बॉडी का थर्मो रेगुलेटर कौन है, थर्मोस्टेट कौन है जो टेम्परेचर रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस। भाई ऑस्मोलैरिटी रेगुलेटर कौन है, अगर आपसे पूछा थ्रस्ट सेंटर कौन है, हंगर सेंटर कौन है, साथ में लिम्बिक सिस्टम का भी पार्ट है ये, आप समझ रहे हो। साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है। भाई पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब इसी से तो मिलकर बना होता है, जैसे ऑक्सीटोसिन और एडीएच निकलते हैं, समझ में आ गया। तो अपना बहुत बड़ा काम है इसका। थैलेमस हमारे ब्रेन का रिले सेंटर है, प्रसारण केंद्र। जैसे हर शहर में एक प्रसारण केंद्र होता है, जैसे एफएम चलते हैं ना, एफएम रेडियो चलते हैं जो, प्रसारण केंद्र से पहले के टाइम पर तो दूरदर्शन हुआ करता था, ये भाई प्रसारण केंद्र है। मैंने ऐसे नहीं, इसमें अनाउंसमेंट होता था प्रसारण केंद्र से ये चीज हो रही है, वो हो रही है, ठीक है। प्रसारण केंद्र का मतलब है रिले सेंटर। वो डिसाइड करता था कि कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे ट्रांसफर करनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं करनी। ऐसी ब्रेन के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन भेजनी है, कौन सी नहीं भेजनी, या ब्रेन से कौन सी इंफॉर्मेशन आउट निकालनी है, कौन सी नहीं निकालनी, ये डिसाइड कौन करता है, प्रसारण केंद्र, मतलब रिले सेंटर, मतलब थैलेमस। समझ गए ना मेरी बात। चलो बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना है एक चीज को तसल्ली से, ठीक है। एपिथैलेमस का खासा कोई रोल नहीं है, बस एपिथैलेमस के ऊपर एक ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। ये एक ऐसी ग्लैंड है जो एक रहस्यमय है, समझ रहे हो, सस्पेंस, साइंस से बियॉन्ड है ये। साइंस अभी इसके बारे में ज्यादा जानती नहीं है, मतलब साइंस के हिसाब से देखोगे टोटोरा में कुछ लाइनें लिखी हैं इसकी जो मुझे अच्छी लगती है इसकी, ठीक है, बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हैं। तो टोटोरा भी कहती है कि बहुत सारी चीजें इसके बारे में ऐसी हैं जो अभी बियॉन्ड एक्सपेरिमेंट है, जिन पर भी एक्सपेरिमेंट हुए नहीं है, या मतलब अभी बियॉन्ड है, मतलब उस पर में स्टडी होनी बाकी है बहुत ज्यादा, ठीक है। जो अक्सर कर मैं बोलता भी रहता हूँ, कल भी बोल रहा था, एक आयाम से दूसरे आयाम में जाना है तो पीनियल ग्लैंड का मिलेटोनिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आप जो प्लेजर फील करते हो, ठीक है, समझ रहे हो, उसमें भी इसका एक खासा रोल होता है। यानी आपको बहुत कुछ मेंटेन करने में ये हेल्प करता है, आपकी सुपरनेचुरल पावर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके पागलपन जुनून के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। आप समझ रहे हो, बहुत सारी चीजों के अंदर इसका रोल है, पर वो इनडायरेक्ट है, समझ रहे हो। इसलिए कहते हैं कि मैं तुम्हें कल समझा भी तो रहा था, तो मैं कल सोने के लिए, ठीक है, मेलेटोनिन निकलना चाहिए, टाइम से सो टाइम से जगो, तो उसका यही हार्मोन है जो मैं भी ग्लैंड में पढ़ाने वाला हूं। तो इसी ग्लैंड से निकलता है मेलेटोनिन हार्मोन, जो एपिथैलेमस के ऊपर लगी होती है और आई से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, समझ रहे हो। इसको मालूम होता है कब दिन हो रहा है कब रात हो रही है, क्योंकि अगर आंखों पर रोशनी पड़ रही है तो ये अपने आप मेलेटोनिन निकालना बंद कर देगी, और आंखों पर रोशनी नहीं पड़ रही तो ये अपने आप, समझ रहे हो, मेलेटोनिन निकालना चालू कर देगी। जब भी दिन में भी सोना है तो लाइट जला के मत सो, रात में भी सोना है तो लाइट जला के मत सो। कुछ लोग लाइट जला के ही सोते हैं, गलत है, ठीक है। लाइट जला के सोगे तो कभी मेलेटोनिन नहीं निकलेगा। एकदम डार्क करके सो, चाहे दिन हो या रात, रात में तो डार्क हो ही जाता है, लाइट मत जलाओ, पर दिन में भी डार्क करके सो तो कंपैरेटिव बेटर है, कंपैरेटिव बेटर है। बट बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से देखा जाए तो जो रात में ही निकलता है बेहतर तरीके से। तो रात सोने के लिए बनी है, दिन जागने के लिए बना है, काम करने के लिए बना है, तोड़ो भागो पढ़ो, नहीं है क्या, ठीक है। उल्लू नहीं बनना है कि रात में जागना है और दिन में सोना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस, ऑल्फैक्टरी और सेरिब्रम, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। जिसमें इन चार चीजों को मिला दिया जाए तो हम क्या बोलते हैं, हेड ऑफ हिप्पो, यानी आपका इमोशनल ब्रेन। इसको मैं ऐसे याद करा देता हूं, याद भी होगा आपको, HAT, सॉरी टी पहले लिख दिया मैंने, HAT, हेड किसका, हिप्पो का। हिप्पो का हेड मतलब हिप्पोकैम्पस, थैलेमस, एमिग्डाला और हाइपोथैलेमस। ये क्या बन गया आपका, लिम्बिक सिस्टम। हेड ऑफ हिप्पो आपका क्या है, लिम्बिक सिस्टम, याद रहेगा बेटा, हिप्पो की हेड, हेड ऑफ हिप्पो लिम्बिक सिस्टम। आई आ गई ना। चलो अब मैं पूछूंगा,
आ गई, लेकिन ध्यान रखना ये दोनों किसके पार्ट हैं, फोर ब्रेन के पार्ट है। अब मिड ब्रेन की बात कर लेते हैं। तो मिड ब्रेन में ज्यादा कुछ नहीं है, दो बातें ध्यान रख लेना मिड ब्रेन में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और एक्वेडक्ट, ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्री माने चार, क्वाड्री कॉर्पोरा क्वाड्रिजेना वेंट्रल साइड होते हैं, डोर्सल साइड होते हैं, डोर्सल। कौन था ये, कौन था, तू ही था। इसकी आवाज ही थी, इतना कॉन्फिडेंस, गलत भी बोलेगा इतने कॉन्फिडेंस से बोलेगा, समझ रहे हो, तो यही है। मतलब गलत बोलने में दिक्कत नहीं थी, पर कॉन्फिडेंस कितना था उसकी बात में। भाई तेरी आवाज, तू बोल रहा, समझ गया कौन बोला था, मतलब इतना खतरनाक कॉन्फिडेंस। वेंट्रल, भाई बहुत सही। ये एनसीईआरटी में दे रखा है, पूछा जाता है, डोर्सल साइड पर होता है, ध्यान रखना, गलती मत कर देना। क्वाड्री माने कितने हो गए, चार। क्वाड्रीजेमिना मतलब चार लोब्स होते हैं, दो तो सुपीरियर होते हैं और दो इंफीरियर। समझाता हूं। टू सुपीरियर टू इंफीरियर कॉलिकुली, कोई डाउट। आगे चलें। अब आपसे कहा जाए सुपीरियर कॉलिकुली का काम क्या होता है और इंफीरियर का काम क्या होता है। दो टाइप के रिफ्लेक्स होते हैं, एक विजुअल रिफ्लेक्स और एक ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ठीक है, समझाता हूं। विजुअल रिफ्लेक्स, देखने में ऐसा लग रहा है देखने और सुनने से संबंधित है ना, यहां पर देखने और सुनने की बात नहीं हो रही। विजुअल रिफ्लेक्स का मतलब समझो मेरी बात, जैसे आप जा रहे हो, अचानक से पीछे से आवाज आई, ठीक है, तो सुनने के लिए क्या करोगे, आप मुड़ोगे। मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स फॉर ऑडिटरी, इसको बोलते हैं ऑडिटरी रिफ्लेक्स। देखने के लिए अचानक से आप मुड़ रहे हो, ठीक है, मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स फॉर विजन। एक्चुअली रिफ्लेक्स का मतलब है मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स, देखना सुनना नहीं है, तुम समझ रहे हो क्या। बिना सोचे समझे जो अचानक से तुम मुड़ के देख रहे हो, बिना थॉट के, बस अचानक से क्या हुआ, क्या अचानक से क्या हुआ, सुन कहां से आवाज आई, तो ये रिफ्लेक्स हैं, विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडिटरी रिफ्लेक्स। इज कंट्रोल बाय सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुली, सुपीरियर कॉलिकुली विजुअल और इंफीरियर कॉलिकुली फॉर ऑडिटरी, ये नहीं बोलना है आपको। कोई डाउट। चलो अच्छा, एक चीज और याद रख लेना इसमें, एक्वेडक्ट, सेरिब्रल एक्यूडक्ट भी कह सकते हो, एनसीईआरटी में ये नाम दे रखा है, सेरिब्रल एक्यूडक्ट। इसका एक नाम और होता है, इटर, आई टी ई आर, इटर, ठीक है, जो फोर ब्रेन को मिड ब्रेन से जोड़ती है, अभी डायग्राम में दिखाऊंगा उसको मैं, ठीक है, बस इतना ही है मिड ब्रेन में, कंप्लीट है मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर फिर दो लोब होते हैं, दो लोब होते हैं, मालिन शीट याद रखोगे, मालिन शीट, तो मालिन शीट में मालिन पहले आता है, तो मालिन से याद रखोगे माइलिन सेफेलॉन, माइलिन सेफेलॉन, सेफेलॉन समझते हो, सेफेलो हेड, मतलब ब्रेन या हेड एक ही बात है, ठीक है, मालिन सेफेलॉन। और शीट मतलब मैट, मैट बाद में आ रही है तो मैटिन सेफेलॉन। मालिन सेफेलॉन और मैटिन सेफेलॉन। अगर मालिन सेफेलॉन की बात करता हूं, समझना, तो मालिन सेफेलॉन से एक ही चीज बनेगी, एमओ,
जबकि मेडुला, हाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेटेनसेफेलॉन से पोन्स प्लस सेरी बेलम, ये कंप्लीट ब्रेन हो गया। लगभग एनसीईआरटी पूरी है एक्सेप्ट लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन, लिम्बिक सिस्टम भी ऐड कर दिया वैसे तो मैंने, सब कुछ है। इसको एक बार आपसे पूछूंगा मैं पूरा ऐसे ही, इसको हटा के। समझाऊंगा अभी डायग्राम में, बस तू लिख ले अभी। एक डक्ट है जो फोर ब्रेन को मिड ब्रेन से जोड़ती है, ठीक है, इसको सेरिब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं, इटर ब्रेन, ITER, ऊट पटांग चीजें लिख देता हूं ना, ITER। मतलब क्या नाम है भाई, मतलब हर चीज का मतलब जानना है ना, हर चीज के मतलब की जरूरत नहीं है। पूरा ज्ञान तो एमबीबीएस में लोगे भाई, वहां भी पूरा नहीं ले पाओगे। पूरा ज्ञान तो मिलता ही नहीं है, समझ रहे हो ना, अंतिम समय तक पूरा ज्ञान नहीं मिलता। अरे भाई हो गया, अरे जल्दी बोलो भाई। अब एक बार मैं पूरा प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद पूछूंगा मैं। एक बार प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, अच्छी पूरा दिमाग लगा देना सारा, एक एक चीज को प्रॉपर तरीके से लिंक करते हुआ नीचे तक समझा दूंगा, सेट कर दूंगा, फिर पूछूंगा मैं। पूछूंगा आज तुम लोगों से ही पूछूंगा आगे, इधर भी और इधर भी। तू समझ रही है ना बेटा, क्या नाम है इसका, नाम बता क्या है तेरा, इसका इसका, हाँ तेरा नाम क्या है, हाँ गुड़िया, समझ रही है। और गुड़िया तो बुरा तो नहीं लगे, गुड़िया ही नाम है ना, तो गुड़िया तो हम घर में बोलते हैं, घर के नाम होते हैं ना, ठीक है, गुड़िया, परी, पापा की, वास्तव में लड़कियां पापा की परी होती हैं, दिल से चाहते हैं पापा अपनी बच्चियों को, ठीक है, वो समय तुम्हारे पास भी आएगा, टेंशन क्यों कर रहे हो, या तुम अभी हंस रहे हो ना, तब तुम चिंता करोगे। साइकिल है, क्या बोल रहा है, सुन नहीं पाया मैं। तो गोलू नाम बुरा है क्या, बोल, नाम सारे अच्छे होते हैं भाई। अब यहां जाओ, ठीक है, आपकी इंटेंशन कैसी है ये डिपेंड करता है, समझ रहे हो ना। चलो अब कोई बचा है या नहीं बचा, सब क्या हो गया, कितने रह गए हाथ उठाओ, जल्दी करो भाई, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया ना। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले हमने ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, तीन पार्ट के अंदर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन की बात करते हैं तो अग्र मस्तिष्क, मिड की बात करते हैं मध्य, और हाइंड का मतलब पश्च, क्लियर बिल्कुल, अग्र मध्य पश्च, क्लियर है बिल्कुल। पर इन तीनों पार्ट का जो ओरिजिन है वो अलग अलग टाइप के लोब से होता है। कैसे याद रखोगे, प्रो मतलब पहले आया प्रोजेंसेफेलॉन, और सेफेलॉन का मतलब है पार्ट ऑफ ब्रेन। मिड में क्या होगा, मीजेंसेफेलॉन, और नीचे क्या होगा, रोम्बेनसेफेलॉन। तो प्रो आपको याद रहेगा, मीजो आपको याद रहेगा, तो बचा हुआ तो रोम्बेनसेफेलॉन हो गया ना। प्रोजेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन, कोई डाउट। अब प्रोजेंसेफेलॉन से टीला, सबसे ऊपर कौन होगा, टीला, टीले के नीचे डाइन। तो टीले में टीलेंसेफेलॉन, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ऑल्फैक्टरी लोब आपको ध्यान रहेंगे, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला आपको याद रहेगा। डाइनसेफेलॉन में थैला, थैले के ऊपर थैला, थैले के नीचे थैला, भाई थैलेमस, थैलेमस के ऊपर एपिथैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, जिसमें हेड ऑफ हिप्पो, हेड ऑफ हिप्पो ये क्या बना देता है, लिम्बिक सिस्टम, जो क्या है आपकी वीकनेस, क्या है आपकी वीकनेस, भाई वीकनेस ही तो है, इमोशन हम सबकी वीकनेस है, समझ रहे हो।
इमोशन के दम पर तो फौजियों को लड़ा दिया जाता है बॉर्डर पर। इंडियन आर्मी सिर्फ इमोशन के दम पर जीतती है। फैसिलिटी कहां थी हमारे पास इतनी ज्यादा। बस भारत हमारी माँ है, और माँ के ऊपर अगर कोई पैर रख दे तो काट डालेंगे, ऐसा होता था ना। तो ऐसा भर दिया जाता था सबके जो फौजी होते थे ना, सोल्जर्स, उसके दिमाग के अंदर। तो हथियार नहीं भी हैं तब भी वो भिड़ जाते थे और समझो जीत के आते थे, ऐसा मतलब। तभी तो पूरी वर्ल्ड में इंडियन आर्मी को लोग सल्यूट करते हैं, क्योंकि ये हथियारों से नहीं लड़ती, ये लिम्बिक सिस्टम से लड़ती है। नहीं आई, इमोशन से लड़ती है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम से जितने भी युद्ध जीते हैं या जो भी हुआ वो लिम्बिक सिस्टम की वजह से। तुम सबकी कमजोरी क्या है? लिम्बिक सिस्टम, इमोशन में बह जाते हो। हाँ है ना, बहना नहीं है, मजबूत रखना है उसको, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम मतलब हेड ऑफ हिप्पो, ठीक है। मिड ब्रेन कभी भूलने वाला नहीं है, मेसेंसेफलोन, कॉर्पोरा, क्वाड्री, क्वाड्री कितने हो गए? 4। पोजीशन क्या होगी? डोर्सल। 2 सुपीरियर कॉलिकुली, 2 इंफीरियर कॉलिकुली। सुपीरियर फॉर विजुअल, इंफीरियर फॉर ऑडिटरी, ठीक है। एक्वेडक्ट या इटर, देखो ये ध्यान से रखो, ये तो ऊपर वाला है फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन ये आपको डक्ट दिख रही है, डक्ट, ये है एक्वेडक्ट, ये है एक्वेडक्ट जो थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से जोड़ती है, मिड ब्रेन का पार्ट है। सेरिब्रल एक्वेडक्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, अभी बताऊंगा सामने, ठीक है। बस इसमें सीएसएफ होता है जो ऊपर से नीचे लेकर के आ रही है, ठीक है। बस मिड ब्रेन का पार्ट है, आगे समझाता हूं उसको, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट है? अब हाइंड ब्रेन में तो मालिन शीट याद रखना है, मालिन से मालिनसेफेलोन, और शीट से मैट हो गई मैटिनसेफेलोन। इससे ओनली एमओ बनता है, इससे पोन्स और सेरी बेलम बनते हैं। अब बताओ किसके समझ नहीं आया या किसको याद नहीं हुआ? याद हो गया? हटा रहा हूं? अरे हाँ, बता बता, जोर से बोल। सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ITER नाम है इसका। एक क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में, इसी का एक अल्टरनेटिव नेम होता है इटर। लिख दिया है मैंने, बस ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दे रखा है एक्वेडक्ट, ठीक है। कोई डाउट? अब बारी मेरी, अब पूछूंगा मैं। शिकार कौन है? कॉन्फिडेंस कहां कम नजर आ रहा है? बता देगी? थोड़ा बहुत नहीं, पूरा पूरा चाहिए, एकदम बढ़िया तरीके से, सब एकदम फिक्स होना चाहिए। हाँ, जहां से आवाज आई। हाँ, टेस्ट? अभी तो टेस्ट में क्यों खो गई? अभी तो यहाँ की बात चल रही है ना। अभी यहाँ बताओ, टेस्ट तो हम बाद में बात करेंगे। तुम देख ही नहीं रहे यार मुझे तो। ये बताएगा आज यार, तुझसे सुन नहीं पाया बहुत दिनों से, सोचता तो उससे पूछा करूंगा मैं। हाँ, जबरदस्त तरीके से, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ब्रेन के 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन का ओरिजन, फोर ब्रेन का ओरिजन, मिड ब्रेन का और हाइंड ब्रेन का। कोई डाउट? प्रोजेंसेफलॉन के 2 कौन कौन से पार्ट बने? बहुत बढ़िया। टीलेंसेफलॉन से क्या क्या बना? बहुत बढ़िया। डाइनसेफलॉन से क्या क्या बना? बहुत बढ़िया। मिड ब्रेन से 4 क्या बनते हैं? क्वाड्रिजेमना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमना। 2 सुपीरियर कॉलिकुली, 2 इंफीरियर कॉलिकुली। सुपीरियर कॉलिकुली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना? पहले विजुअल, पहले देखोगे फिर सुनोगे। आगे कौन है? आंखें। पीछे कौन है? कान। तो पहले कौन आएगा, फिर पीछे कौन आएगा? ऐसे बुनियाद रखना, भूलोगे तुम। पहले विजुअल सुपीरियर, फिर पीछे वाले इंफीरियर ऑडिटरी। क्लियर है बिल्कुल? चलो, फिर बचा क्या? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में कौन सा पहला? रोमिन सेफलॉन से क्या बनेगा? मालिन सेफलॉन। फिर मालिन सेफलॉन से क्या बनता है? एमओ। और मालिन सेफलॉन से पोन्स। बहुत बढ़िया, सुपर। अब याद हो गया ना? अगर ये डायग्राम तुम्हें दे दिया जाए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, तुम सॉल्व कर पाओगे क्या? जैसे समझना, ये तो तुम समझ पा रहे हो सर, ये क्या है? सेरी
सेरिब्रम, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, आधा आधा सेरिब्रम है, ठीक है। तो सेरिब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम, कोई डाउट? और सेरिब्रम किस लोब से बनता है? टीलेंसेफेलॉन। कोई डाउट? ठीक है। और थैलेमस और हाइपोथैलेमस किससे बनते हैं? डाइनसेफेलॉन। और ये आप जानते हो कि डाइनसेफेलॉन और टीलेंसेफेलॉन क्या बनाते हैं? फोर ब्रेन। इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब कंफ्यूजन कहां आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं आएगा। देखो, जहां पर जो एरो दिख रहा है ना आगे ऊपर, ये तो होगा थैलेमस, और तो उसके नीचे वाला एरो क्या होगा? सॉरी, हाइपोथैलेमस। यहां पर एपिथैलेमस का जिक्र ही नहीं किया क्योंकि एपिथैलेमस का कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। समझना, यहां पर कोई ऐसा एनसीईआरटी में फंक्शन इसका एक्सप्लेन ही नहीं किया, तो उन्होंने एपिथैलेमस बताया ही नहीं है। तो ध्यान रखना, ऊपर क्या होगा? थैलेमस, तो नीचे क्या होगा? ठीक है, ये फोर ब्रेन हो गया, तो पीछे क्या होगा? मिड ब्रेन। पीछे क्या होगा? मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन आ गया, कोई डाउट? ये मिड ब्रेन आ गया। और मिड ब्रेन अंडरलाइन कर देता हूं, यहां एक डक्ट नजर आ रही होगी, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। ये मिड ब्रेन का पार्ट है, और इसी के ऊपर यहां पर लगे होते हैं चार, एक दो तीन चार, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इट इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। पीछे अच्छे नहीं होता ऐसे, ये तो ऐसे दिखाया ना, ऐसे होगा। ये एक्वेडक्ट होगी, ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये लेटरल वेंट्रिकल है, ये अंदर है, ये पढ़ाई नहीं है मैंने, आपके सिलेबस पहले पढ़ाता था। ये फोर्थ वेंट्रिकल है, और फिर नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगी इस तरीके से। यहां पर होते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इस तरीके से ऊपर लगे होंगे एक लेवल में, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये एक नर्व का थिक बंडल है, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। नहीं आया क्या? ओनली प्रेजेंट इन मेमेलियन ब्रेन, ये मेमेलियन फीचर है, जब मैमस पढ़ाऊंगा तब वहां भी इसका जिक्र होगा। ओनली प्रेजेंट इन मेमेलियन ब्रेन। ना, फोरब्रेन का पार्ट होगा ना कॉर्पस कैलोसम, तो सेरिब्रम को जोड़ रहा है। मिड ब्रेन में सिर्फ कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आते हैं और एक्वेडक्ट आती है बस। अब मैं हाइंड ब्रेन पर आ रहा हूं, किस पर आ रहा हूं? हाइंड ब्रेन पर। हाइंड ब्रेन में मैंने क्या क्या बताया था? तीन चीजें बताई थी, याद हो आपको? पोन्स बताए थे मैंने, सेरिब्रम बताया था, सेरिबेलम बताया था, और मेडुला बताया था, कोई डाउट? और नीचे फिर क्या आ जाती है? स्पाइनल कॉर्ड। अगर ये डायग्राम आपको मिलता है तो बताओ, इस डायग्राम से आने वाला क्वेश्चन छोड़ के आओगे? बस तुम जहां भी गड़बड़ करोगे तो बीच में करोगे, ये बीच में, यहां गड़बड़ करोगे, बीच में गड़बड़ करोगे, तो ऐसे समझना कि सबसे ऊपर क्या है तो नीचे क्या होगा? एपिथैलेमस की बात नहीं की, कोई फंक्शन नहीं है। पीछे क्या होगा? मिड ब्रेन। और ये मिड ब्रेन का ही पार्ट क्या है? एक्वेडक्ट। कोई डाउट? अब आपसे पूछेगा पोन्स कहां होते हैं? जो निकला हुआ पार्ट दिख रहा है आपको, बाहर निकला हुआ पार्ट, ये पोन्स है, जो निकला हुआ पार्ट है पोन्स है। और जो नीचे वाला पार्ट होगा वो होगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो पोन्स निकला हुआ पार्ट है, नीचे वाला पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा है। तो पीछे बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, बटरफ्लाई विंग जैसा, ये सेरिबेलम है, सेरिबेलम है। और ये डक्ट एक्वेडक्ट है। अब बताओ, क्वेश्चन कोई बच सकता है आपसे? मतलब सब इरेज कर दूं मैं, सिर्फ एरो एरो दिखा दूं, एबीसीडी लिखूं और तुमसे पूछूं क्या है, तो तुम छोड़ के आओगे क्या? अब बताओ, एक क्वेश्चन इस डायग्राम से बन जाता है, जैसे एक आध मैं एग्जांपल डाल के रखता ही हूं अक्सर कर, क्वेश्चंस के कॉमन है वो तो खैर। क्या लगा दूं जरा बताओ? मैं तो बोल भी नहीं रहा हूं, तुम ही बोल रहे हो, वाह। और आगे देखो, क्या लगा दूं बताओ? बी, ऑप्शन 4, बहुत सही, मैमेलियन ब्रेन। याद आ गया?
तो अब स्ट्रक्चर ही पहचान गए तुम तो। अब आ जाओ फोर ब्रेन। ठीक है, अब बात करते हैं फोर ब्रेन। अब एक एक करके अब देखो समझाने वाला पार्ट तो निकल गया। अब तुम्हें लिखना है मेरे साथ साथ तेजी से। ठीक है, फिर मैं सेरिब्रम के फंक्शन की बात करूंगा, फिर मैं ब्रेक लगाऊंगा, सारे फंक्शन याद करा दूंगा, तब फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, फिर मैं इंटरनल न्यूक्लियाई की बात करूंगा, फिर ब्रेक लगाऊंगा। बस ये दो चीज समझानी है, इंटरनल न्यूक्लियाई ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स और फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। बाद बाकी का मेरे संग संग लिखोगे, पीछे मत होना, मेरे साथ रहना। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? फोर ब्रेन में भी किसकी बात करेंगे? सेरी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेरिब्रम। तेजी से लिखो मेरे साथ। सेरिब्रम, टाइम है पूरा, पूरा हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। सेरिब्रम, अगर सेरिब्रम की बात करते हो, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट वीक के अंदर मैं एंडोक्राइन खत्म करूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, और आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे लोकोमोशन के और इसके, ठीक है, करने के लिए। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन में कोई ऐसे तो नहीं लगता है, बहुत टिपिकल लगता हो ब्रेन। बस सेरिब्रम की बात कर रहा हूं। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हेमी माने आधा, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और हर एक हेमिस्फीयर को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। अगर मैं कॉर्टेक्स की बात करता हूं, ये लेयर ऑफ साइटोन है। साइटोन कैसा कलर बनाता है? ग्रे या व्हाइट? और माइलिनेटेड एक्सोन, तो ये बंडल ऑफ माइलिनेटेड एक्सोन है। मेरे साथ साथ लिख लेना। क्या बोला? विच फॉर्म व्हाइट मैटर। अच्छा, ये हाईली फोल्डेड होता है।
जैसे मान लो ये ब्रेन है, समझना, ब्रेन है, ब्रेन के अंदर अगर मैं कॉर्टेक्स की बात करता हूं तो कॉर्टेक्स में क्या होंगे, साइटोन्स की लेयर्स होंगी, साइटोन की लेयर्स होंगी, साइटोन की लेयर्स होंगी। जबकि मेडुला में क्या होंगे, इन सारे साइटोन्स के माइलिनेटेड एक्सोन्स के बंडल होंगे, सबके माइलिनेटेड एक्सोन के बंडल होंगे। तो अंदर का मैटर कैसा हो गया, व्हाइट, बाहर का कैसा हो गया, ग्रे। इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। और कॉर्टेक्स कैसी होती है, जिसमें फोल्ड होते हैं, अभी डायग्राम में दिखाया था मैंने आपको, ठीक है, जहां इस तरीके से फोल्ड देखने को मिल रहे हैं, क्या बोलते हैं इनको, गायरस सल्कस, फोल्ड है एक तरीके से। जो ग्रूव है वो गायरे हैं, उठा हुआ पार्ट है सल्की है, सॉरी गायरस सल्कस, हाँ। जो दरारें हैं वो गायरस हैं। फिर ऊपर उठ गया सल्की, फिर गायरस, फिर सल्कस, इस तरीके से स्ट्रक्चर नजर आते हैं। अभी डायग्राम दिखाया तो था मैंने, हाँ ये है। इस तरीके से फोल्ड होते हैं, इसके सरफेस से कम जगह में मैक्सिमम न्यूरॉन आ जाए तो यहां पर इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इनको गायरस और सल्कस बोलते हैं। कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन इकट्ठे हो जाए, न्यूरॉन ही तो ब्रेन है क्या। अरे अरे, आपने एक न्यूरॉन को बैंड बना दिए, बस ये है, और कोई करता कुछ नहीं है। कम जगह में ज्यादा न्यूरॉन इकट्ठे हो जाए तो फोल्डिंग्स हो गए। इन फोल्डिंग्स को सेरिब्रम कहते हैं, जिसमें दरारें भी होती हैं, उठे हुए पार्ट भी होते हैं, दरारें भी होती हैं। दरारों को गायरस, गायरस बोलोगे, नहीं नहीं, सल्की, सल्की माने क्या होता है, सल्कस गड्ढे को बोलते हैं। तो एक गड्ढा होगा, सल्कस होगा, एक उठा हुआ पार्ट होगा, वो गायरस होगा, ठीक है, वो देख लेना, ठीक है। एक गायरस और एक सल्कस होता है, बस समझो, ठीक है। उठा हुआ पार्ट एक दरार है, गायरी सल्की, हाँ, सल्की माने दरार होगी, सल्कस का मतलब ही दरार होता है, हाँ। गायरस उठा हुआ पार्ट हो गया, जो ग्रूव हो गई वो सल्की हो गई, सल्कस। अच्छा, इसको लिख लिया पहले। आउटर कॉर्टेक्स, जब भी दो चीजें होंगी तो बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स, अंदर वाला पार्ट मेडुला होगा। क्वेश्चन आएगा कॉर्टेक्स में कौन सा मैटर होता है, ग्रे मैटर, क्योंकि साइटोन्स की लेयर होती है। मेडुला में व्हाइट मैटर, क्योंकि यह माइलिनेटेड एक्सोन के बंडल होते हैं। दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने के लिए भी एक स्ट्रक्चर बताया था, हाँ बेटा, ये ये तो माइलिनेटेड एक्सोन है, ये साइटोन की लेयर हो गई तो इनके एक्सोन नीचे आ गए सारे के सारे। अब आ जाओ, हेडिंग लिखो फटाफट, कॉर्पस कैलोसम। अच्छा, पहले ये डायग्राम भी बनवाया था, अब जरूरत नहीं है इसकी। पहले कुछ चीजें एक्स्ट्रा करा दी थी मैंने ऐसी, मतलब टाइम, कहीं ऑनलाइन में क्या था, टाइम बहुत होता है, तो कुछ ना कुछ लिखा दो। नहीं नहीं, टाइम पास नहीं है, मत, टाइम होता है, 2-2.5 घंटे की क्लास भी कर लो अपने हाथ में, ठीक है, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है ना, कोई बच्चा है नहीं सामने, कुछ पूछने वाला है नहीं, मन में आ रहा, लाओ एक चीज और लिखा देते हैं आज, लाओ थोड़ा और बढ़ा देते हैं, वो चीजें हो जाती हैं। क्या, अब यहाँ तो बच्चे सामने हैं, जोर से बोल। ये बनाना नहीं है तो ऐसे बताया था मैंने, ये लिख दिया ना ये। तुम पूछते हो ये बनाना है नहीं बनाना, ये तो अपना अपना आईक्यू है ना, तुम्हें लगता है जरूरी है तो बनाओ, तो मत बनाओ, ये तो समझाने वाले डायग्राम होते हैं। अरे यार, आगे बढ़ो, अब आ जाओ, हेडिंग लोगों फटाफट। तुम यार साथ साथ नहीं लिखते हो, उसका मतलब फिर तो बेकार है। कॉर्पस कैलोसम,
देखो डायग्राम तो खैर अभी एनसीईआरटी में भी दिखा दिया है मैंने, कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, एक तो एंटीरियर पार्ट हो गया, ये एक बार पूछा गया है बस, क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे। स्प्लीनियम ये बनाना है, बॉडी। ये आगे वाला पार्ट है एंटीरियर, बस यही पूछा था एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या होता है। ये पोस्टीरियर। ठीक है, प्रेजेंट ओनली इन मैमेलियन ब्रेन इज अ थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन विच कनेक्ट एंड कोऑर्डिनेट बोथ हेमिस्फीयर। इसको लिखो फटाफट तेजी से, एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिखा रखा है इन्होंने। अब हम आगे बात करेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ता भी है और आपस में उनके बीच में समन्वय भी स्थापित करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है दोनों को, हेमिस्फीयर को। ठीक है, कॉर्प क्या, हाँ सेरिब्रम का पार्ट है, पर दोनों सेरिब्रम को कनेक्ट कर रहा है, बीच का पार्ट है जो दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, इसका अलग से कोई वैसा ब्रेन वाला काम नहीं है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है। जैसे बॉडी का लेफ्ट पार्ट है तो राइट वाला काम करेगा, राइट पार्ट है लेफ्ट वाला काम करेगा, लेफ्ट पार्ट है राइट वाला काम करेगा। क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन जो करता है वो यही करता है। क्या दोनों आप काम कर लेते हो तो दोनों काम करेंगे, कई लोग दोनों हाथ से लिख लेते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए। मतलब आप ब्रेन को मतलब ब्रेन को तो जितना यूटिलाइज कर सकते हो कर सकते हो, जितना नई नई चीजें खोजते रहना, अभी नहीं, मतलब सिलेक्शन के बाद। हो गया, चलो। अब अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, ऐसे ऐसे, तो ये मेरा आगे क्या हुआ, एंटीरियर, पीछे क्या हुआ, पोस्टीरियर। तो आगे की साइड क्या होगा, जीनू, पीछे की साइड क्या होगा, स्प्लीनियम, बीच वाले पार्ट को क्या हम बोलेंगे, बॉडी। याद रखोगे। चलो, अब सिंगल हेमिस्फीयर के सारे फंक्शन आएंगे, जगह है। डाइंसेफेलॉन तो उसी में ऐड कर दूंगा मैं। फंक्शन ऑफ, अच्छा एक डायग्राम ड्रॉ करना है आपको पहले तो। मान लो ऐसे ही है, ठीक है। फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। हो गया।
ब्रोकास एरिया, याद आया? वर्निकीज एरिया, यहां नीचे आ जाओ उस पर। ये सारे फंक्शन आ गए जो आपको अभी टिप्स पर याद होनी चाहिए तुरंत ही, अभी तुरंत। अब आ जाओ, देखो आधे हेमिस्फीयर के 4 पार्ट होंगे और अगले आधे के भी 4 पार्ट होंगे। कितने बच्चे लिखने के लिए ये बताओ? जल्दी लिखो, पहले जल्दी लिखो, तेजी से तेजी से। तेजी से लिखो, तेजी से, बहुत तेजी से। देखो अभी याद, 2 मिनट में याद कराता हूँ सारे के सारे। बस इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बची हुई है, न्यूक्लियाई ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्वेश्चन आता ही आता है। न्यूक्लियाई ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग, क्रिएटिव आइडिया, एटसेट्रा। प्रोकास एरिया, मोटर सेंसरी, मोटर स्पीच एरिया, नीचे सेंसरी स्पीच एरिया। सेंसरी के लिए वर्निकीज लिख देना, जिसको ऑडिटरी और विजुअल, ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी भी कहते हैं। और पीछे वाला एरिया विजुअल हो गया और पैराइटल वाला हो गया सेंसिटिव, सेंसरी, टच, हॉट, कोल्ड, पेन, टेस्ट या गस्टेटरी। बकवास। अब तुम्हें याद रहेगा बकवास, मैं जितनी बकवास कर रहा हूं ना, हाँ जितनी भी मैं बकवास कर रहा हूं वो ब्रोकास की वजह से कर रहा हूं। ठीक है, तुम जितनी भी बकवास करते हो बाहर जाकर के इस ब्रोकास की वजह से करते हो। अरे ब्रोकास नहीं होता तो तुम बकवास नहीं करते। नहीं, वर्निकीज ओनली सेंसरी स्पीच एरिया है। इसके अलावा ऑल्फैक्शन यानी सूंघने और सुनने, ऑडिटरी, दोनों का काम करता है ये। सबसे पीछे विजुअल एरिया है, देखने वाले आईज के नर्व यहीं आके कनेक्ट होते हैं। और साइड वाला एरिया है ये सेंसरी है टोटली, टच, हॉट, कोल्ड, पेन, टेस्ट, गस्टेटरी। आईज पीछे चला गया ना, विजुअल हो गया। जल्दी करो, समझाता हूँ फिर तेजी से मैं। तेजी से हो गया, बस अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज चालू होने वाली है। अरे भाई जल्दी करो, अब आ जाओ, एकदम फोकस। कितने रह गए? किसका नहीं हुआ? जल्दी कर बेटा, तुम हेल्प किया करो, पड़ोसी वाले बच्चे जितने भी हैं, वो पीछे रह जाती है तो उसको हेल्प करो। हाँ, क्या हो गया? तेरा पड़ोसी लिखता ही नहीं है?
कौन है भाई? जो नोट्स अभी नहीं बनाएगा लास्ट में पछताएगा, ध्यान रखना। वो फोटो स्टेट कराएगा लास्ट में, और फोटो स्टेट से कुछ नहीं होता, मैं बता दूं। अपने हाथ से लिखने से आधा यही याद हो जाता है। देख लिया मैंने। किसके हैं ये? तेरे हैं? ये नोट्स किसके थे? तेरे हैं? लिखता नहीं है तू? कुछ ना होगा। अब तू बैठे बैठे तपस्या कर रहा है, इसे तू हाथ चला लेता तो यही याद हो जाता है। मैं गारंटी दे सकता हूं तू परमानेंट मेमोरी में जाएगा ही नहीं। वो जितने ज्यादा सेंसरी ऑर्गन तुम यूज करोगे किसी भी चीज को मेमोराइज करने के लिए, उतना परफेक्ट साइनेप्स बनता है। तुम्हें लग रहा है अभी याद हो गया? अब तुमने हाथ भी यूज किए, आंखें भी यूज कर रहे हो, सुन भी रहे हो, परमानेंट सिनेप्स बनता है। ये तो मेमोरी का कंसेप्ट ही है। पिक्चर देखने से याद होती है, तुम फील करते हो उसको। नहीं आया क्या? ओ ये गोली चली, ये डायलॉग बोला, फिर बाहर जाके रिवीजन भी होते यार, क्या मस्त मूवी थी, उसमें ये डायलॉग था। रिवीजन भी होता है, तो उससे क्या है, आपके कई सेंसरी ऑर्गन यूज हो रहे हैं, तो परमानेंट मेमोरी में चली जाती है वो। पर करें क्या, इंटेलिजेंट लोग ठहरे, उनको लगता है हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं, लिखने से टाइम बर्बाद होगा, हम टाइम बचा रहे हैं। तभी तो रिपीट करते हैं बच्चे इतने सारे, इतने हर साल। अगर मैं सच कह रहा हूं, अगर एक बच्चा अपने टीचर को 100% फॉलो कर ले, 99 भी नहीं, 100% फॉलो कर ले, तो कोई रोकने वाला नहीं है सिलेक्शन, ये गारंटी है। और टीचर भी जानता है कि इतनी क्लास में तो कुछ बच्चों को सिलेक्शन होगा, क्योंकि 100% फॉलो ही नहीं करते, इंटेलिजेंट बच्चे भी बहुत हैं। ठीक है, जो समझते हैं हमसे तो इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं, ये सच्चाई है, बना है। अगर रफ कॉपी पे तू लिख भी रहा होता है ना, फालतू में लिख ही रहा होता तो याद ही हो रहा होता है, सोच के लिख रहा था इस माने याद ही कर ले रहा हूं मैं, नोट्स तो मेरे पास है ही। देख लिए देख लिए देख लिए, वो एक एक स्लाइड बना बना करके क्या है वो। ठीक है, चलो आ जाओ, कुछ नहीं है। भगवान रात में आए और आपसे पूछें कि तेरी क्या विश है, पर टर्म्स एंड कंडीशन कि ब्रेन का एक पार्ट हम तेरा एक्टिवेट कर देंगे, तो कौन सा एक्टिवेट कराओगे? फ्रंटल। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी रीजनिंग, लर्निंग, क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूं कि एक छोटा सा आइडिया आपको बिलियनियर्स बना सकता है। समझ रहे हो ना, मेरे छोटा सा आइडिया। जब बच्चों की कोई ज्यादा, या मैं बूढ़े की बात नहीं कर रहा हूं, ये आज के डेट में छोटे छोटे ऐप हैं, व्हाट्सएप, ये सब चीजें, फेसबुक, ठीक है, ये जितने भी हैं, जैप्टो, ये पेटीएम, ये कोई बहुत बूढ़े लोगों ने थोड़ा ना बनाए हैं, यंगर्स की तो देन है सारी की सारी। और जिन्होंने बनाया वो मतलब बिलियनियर्स, मतलब कहाँ है सोचो वो। तो छोटे छोटे आइडियाज हैं, कुछ भी नहीं है, एक आइडिया आया यार ऐसा होना चाहिए, समझ रहे हो, उस आइडिया ने जिंदगी बदल दी। तो ये आइडिया तभी तो आएगा जब आपका ब्रेन आइडिया वाला हो, आपका फ्रंटल लोब बहुत बेहतरीन हो। अरे हाँ है ना, बस ये लगे हैं दूसरी दुनिया के अंदर, मतलब ही नहीं है, दुनिया ही अलग है उनकी। समझ रहे हो ना, कर क्या सकते हैं, तो भगवान ने दिया है, तुम यूज ही नहीं करते हो उसको, समझते नहीं हो उसको। तुम्हें लगता है कोई जादू का मंत्र आया, सर कैसे होगा, है ही नहीं है, तो लगता है ना, है ही नहीं, ऐसा लग रहा होगा ना। सब कुछ है, तुम समझो। तो मेमोरी कहां पर बन रही है? फ्रंटल लर्निंग, फ्रंटल रीजनिंग, फ्रंटल क्रिएटिव आइडियाज, फ्रंटल मोटर स्पीच एरिया, ब्रोकास, बकवास। मैं जो भी बोल रहा हूं मोटर की वजह से बोल रहा हूं, समझ रहे हो। इस समय मेरा कौन सा एरिया एक्टिवेटेड है? फ्रंटल। तुम्हारा कौन सा एक्टिवेटेड है? टेम्पोरल। तुम ध्यान से सुन रहे हो, मैं ध्यान से बोल रहा हूं, समझ रहे हो। ये एम्स में वो क्वेश्चन था कि दो ग्रुप्स के बीच में ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, तो बताओ उनके कौन कौन से एरिया एक्टिवेट होंगे। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना, ये एम्स होता था, ठीक है, तब से थोड़ा लिख दिया है मैंने इसके अंदर। और इसके अलावा ऑडिटरी मतलब सुनना, और ऑल्फैक्शन सूंघना। कान कहां पर लगा होता है? कान कहां होता है? टेम्पोरल में तो कान होता है, तो टेम्पोरल के अंदर ही आपकी साउंड जाएगी, टेम्पोरल में ही कान होता है, आप समझ रहे हो। तो सुनने और सूंघने यानी ऑल फैक्ट्री का कनेक्शन भी इसी से होता है, और ईयर का कनेक्शन भी इसी लोब से होता है, टेम्पोरल लोब से। कोई डाउट? पक्का?
आगे आ जाओ। अब विजुअल एरिया क्या याद कराऊंगा मैं, ऑसिपिटल लोब जो होता है विजुअल एरिया है। हाँ, पैराइटल जो लोब है वो सेंसरी है, टच। टच हॉट भी हो सकता है, टच कोल्ड भी हो सकता है, टच पेनफुल भी हो सकता है, या टेस्ट और गस्टेटरी। याद हो गया 2 मिनट के अंदर? टच, हॉट, कोल्ड, पेन, टेस्ट, गस्टेटरी, ये पैराइटल एरिया, टोटली सेंसरी। टेस्ट, गस्टेटरी बोलो या टेस्ट बोलो की बात है, कहीं गस्टेटरी लिख देते हैं, कहीं टेस्ट लिख देते हैं ये लोग, ठीक है। अब बताओ, ऐसे तो सेंसरी बहुत होते हैं, पर ये सेंसरी स्पेशल सेंसरी है ये। मतलब टच, हॉट, कोल्ड, पेन, टेस्ट, गस्टेटरी, सब ये सेंसरी पार्टी तो है ये सारे के सारे। पैराइटल प्योरली सेंसरी है। कोई नहीं भाई, क्यों से परेशान कर रहा है? पीछे यार भूल गई, क्रेनियम के पार्ट, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, पीछे ओसिपिटल। ओसिपिटल फ्रंटल एक प्लेट होती है, ये क्रेनियम की बात है, पर यहां ब्रेन की बात चल रही है। 2 पैराइटल, 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 2 ओसिपिटल। समझ गए ना मेरी बात? हेमीस्फीयर के 4 पार्ट होते हैं, इस वाले हेमीस्फीयर के भी 4 पार्ट होते हैं, टोटल 8 पार्ट हो गए ना। चलो अब आगे चलो, अब थोड़ा समझने का है इसके बाद। समझना, पूरा पेज चाहिए, थोड़ा डायग्राम आएगा। देखो, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, डायग्राम आएगा प्रॉपर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये पूरी कॉर्टेक्स है नीचे तक, और थोड़ा सा मैं ऊपर ऊपर हल्का सा इंडिकेट कर रहा हूं, आउटर सरफेस दिखा रहा हूं उसकी। मेरे साथ ही बनाना, रह जाओगे पीछे। हो गया? ये पूरी यहां से यहां तक पूरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स मेडुला की बात कर ही नहीं रहा मैं यहां पर। और इस कॉर्टेक्स पे सबसे बड़ा जो न्यूक्लियाई होगा, कौन सा होगा? एनसीईआरटी की लाइन, मैक्सिमम एरिया इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, एसोसिएशन एरिया। अरे भाई, ड्राइवर होगा मुझे लग रहा है। ड्रॉ करो जल्दी फटाफट तेजी से, 1:30 बजे छोड़ दूंगा तो मैं। एसोसिएशन एरिया, सेंसरी, मोटर, यार उठाना ही पड़ेगा इसका तो भाई, ड्राइवर है नीचे खड़ा है, उसको कह रहा होगा।
4 बजे है फ्लाइट, और 2 घंटे पहले पहुंचना होता है 2 बजे। और एयर इंडिया की है, वो लोग बड़े दुष्ट हैं एयर इंडिया वाले, ठीक है। वो एक मतलब 2 घंटे पहले ही वो स्टार्ट कर देते हैं प्रोसेस, वो सुनती नहीं है किसी की, सरकारी संस्था की तरह बिल्कुल, ठीक है। और तो सब ठीक है, ये थोड़े से हैं। पर मैं आज ट्राई किया है रिस्क लेकर के, थोड़ा सा ने कहा सर एक रिस्क लेना, मैंने एक बार लिया था, उन्होंने भी शायद लिया एक बार। हाँ तो उनके यार से ठीक रहता है, क्योंकि लास्ट वाली फ्लाइट सब डिले करती हैं, रात के 12 बजे पहुंचाती हैं, तो ये ठीक है। तो मैंने ट्राई करके देखता हूँ रिस्क लेकर के, छूटी तो फिर छूटी, फिर देखेंगे जो होगा, वह छूटेगी नहीं, है ना। कोई नहीं, टेंशन मत लो, आज तक कोई काम बिगड़ा नहीं है। अब ध्यान से सुनो, तुम इसे समझ लेना, अगर नीट में क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, समझ लेना उसको अच्छी तरीके से। ये में इंटरनल फीलिंग एरिया आएगा, एसोसिएशन एरिया, देखो सेंसरी इसके पास सिग्नल भेजता है, एसोसिएशन इसके पास भेजता है, आपस में कनेक्टेड है। मोटर इसके पास भेजेगा, ये इसके पास भेजेगा, कनेक्टेड है आपस में, बिना इसके कोई फाइनल डिसीजन नहीं होगा, ये मैनेजर है, समझना। ये पूरा का पूरा क्या होगा, कॉर्टेक्स, तो नीचे क्या होगा, मेडुला, और उसके नीचे क्या होगा, डाइनसेफेलॉन। अरे होगा नहीं होगा, अगर डाइनसेफेलॉन का डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा ना, जैसे मानो ये थैला, थैले के ऊपर थैला, थैले के नीचे थैला, ये डंबल शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में थैलेमस है, डंबल शेप स्ट्रक्चर होते हैं इनके, और थैले के ऊपर थैला, पर ऊपर वाले थैले की हमें जरूरत नहीं है। और नीचे वाला थैला क्या होगा, हाइपो हाइपोथैलेमस, जिससे पिट्यूटरी जुड़ी होती है, ठीक है। पर इसकी भी जरूरत नहीं है, मैं क्यों बना रहे हैं इसको, चलो हल्का से समझा तो दूंगा मैं, हिंट दे दूंगा तो तुम्हें लोकेशन समझ में आ जाएगी। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, देखो ये क्या है, थैलेमस, हमारे शरीर में कोई भी सिग्नल जाएगा तो सेंसरी तो होगा, जाने वाला सिग्नल, आने वाला सिग्नल, कोई भी सिग्नल, किस सिग्नल को भेजना है वो डिसाइड कौन करेगा, थैलेमस। तो थैलेमस डिसाइड करेगा भाई किसको सेंसरी के पास तक भेजना है, ये डिसाइड कौन करेगा, थैलेमस। कौन सा मोटर बॉडी में टंग या लिम्स मसल्स के पास जाएगा, डिसाइड कौन करेगा, थैलेमस। अब समझ में आएगा आपको अच्छे से, ठीक है। ये एक्चुअल में थैलेमस है। ये जो दिख रहा है वो थैलेमस है। थैलेमस क्या होता है, इट इज अ रिले सेंटर। रिले सेंटर समझते हो, प्रसारण केंद्र, रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल, ठीक है। कॉर्पस, देखो यहां तो यहां है कॉर्पस कैलोसम, ये पूरा कॉर्पस कैलोसम होगा इस तरीके से। अगर तो 3D स्ट्रक्चर दिखाओ ना तो तुम्हें तो समझो, मेरी बात समझने पड़ेगी। हाँ देखो, ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये ऊपर पूरा, ये कॉर्टेक्स को जोड़ रहा है, बीच में क्या, कॉर्पस कैलोसम, नीचे खोखला है अंदर से, जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल अंदर से खोखली है मानो, जैसे अर्थ है, अर्थ की कोर खोखली है, कोर को निकाल दो तो अंदर आ गया डाइनसेफेलॉन, ठीक है। और डाइनसेफेलॉन को नीचे आ जाएगा मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन से एक्विडक्ट निकल करके, ठीक है, हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करेगी। समझ रहे हो, इसके 3D मॉडल आते हैं, एमबीबीएस में तो नहीं है, पर किसी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छे अच्छे स्कूल्स होते हैं ना, जो मतलब थोड़ा हाई ग्रेड के स्कूल्स होते हैं, उन वहां तो है ये जैसे स्कूल में ये 3D मॉडल नहीं होगा, ये सिर्फ उसमें, ये श्री राम कर क्या है, क्या नाम है उसका,
खैर तुम समझ में आ गई ना, तुम्हें तो समझने से मतलब है, तो बच्चों के लिए बात है, छोटे बच्चों के लिए कराते हैं। हाँ रुक रुक, मोटर से सुना जाता है, सेंसरी से जाता है। मोटर आता है, सेंसरी जाता है। सब पढ़ाने के बाद तो एकदम कर दी थी कचरा। तू डरा देती है मुझे, सच तू मानेगी नहीं, मैं डर जाता हूं। इतना पढ़ने के बाद अगर हम ऐसा करेंगे तो हम डर जाएंगे। डाइन सिफेलॉन आ गई, और ये क्या है, हाइपो थैलेमस। अच्छा, हाइपोथैलेमस में इतना तो जानते हो आप कि भाई हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का पार्ट भी है, लिम्बिक सिस्टम का भी पार्ट है, ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। कंट्रोल इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री नहीं करता, वॉलेंट्री सिर्फ सेरिब्रम करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस और क्या काम करता है, पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। इसके अलावा हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। जो मैं अगले लेक्चर में, मतलब अगला जो स्टार्ट करेंगे पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से करेंगे, ठीक है। अब समझो, अगर मैं एसोसिएशन एरिया की बात करूं ना, इट इज अ मैक्सिमम एरिया विच प्रेजेंट इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। या एनसीईआरटी की लाइन डायरेक्ट पूछी जाती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो मैक्सिमम एरिया होता है वो एसोसिएशन एरिया होता है। अब एनसीईआरटी ने इसके फंक्शन का भी जिक्र किया है, 3 फंक्शन लिखे एनसीईआरटी ने, तो वो तो लिखने ही पड़ेंगे आपको। एनसीईआरटी फंक्शन, भाई पहला फंक्शन तो ये होगा, मेमोरी कहां बनती है, इसी में मेमोरी स्टोर होती है। ये क्या हो गया भाई, नंबर 1 मेमोरी, नंबर 2 एसोसिएशन बिटवीन सेंसरी इनपुट्स। एनसीईआरटी ने एक फंक्शन और लिखा है कम्युनिकेशन। अब मोटर काम क्या क्या होते हैं, मोटर के काम जरा पता है, मोटर क्या किस किस तरह की मोटर काम करती है। भाई मोटर एरिया क्या काम करेगा, मोटर एरिया मूवमेंट करेगा, मूवमेंट। कौन से मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ टंग एंड लिम्स। तुम्हारे हाथ पर चल रहे हैं और तुम्हारी टंग जो चल रही है ना, वो इसी की वजह से चल रही है, समझ रहे हो। मेरी टंग चल रही है क्योंकि ये मेरी मेमोरी में तभी तो चल रही है। जो चीज मुझे नहीं पता होती तो मैं कैसे बोल पाता। यानी ये सिग्नल कौन कंट्रोल कर रहा है, एसोसिएशन। इसकी मेमोरी में पड़ी हुई चीजें उसको रिफ्लेक्शन दे रहा है, तब जाके सिग्नल आकर के मेरी टंग के पास जाके टंग का मूवमेंट चल रहा है, समझ रहे हो। आप एक नट होता है रस्सी पे चल लेता है, आप नहीं चल पाओगे क्योंकि उसकी इस एरिया के अंदर, मेमोरी के अंदर उसकी मेमोरी थी चलने की, कैसे चलते हैं। जब वो चलेगा तो ये एरिया इसको कंट्रोल करेगा, यहां से सिग्नल सीधा उसके मसल्स में जाएगा, तब मसल्स उसके कंट्रोल होकर के चला पाएंगे उसको। आई या नहीं आई, मोटर, मोटर इधर, मोटर सिग्नल मोटर लेके जाएगी ना, सेंसरी लाती है, सिग्नल लेके जाती है मोटर। आ कहां रहा है भाई, जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आ रहा है,
जा रहा है तो उसको आना कहती है। तेरे पास आ रहा है तो आना हो गया, तेरे से दूर जाना हो गया। भाई सीएनएस से दूर जा रहा है, सीएनएस के अंदर जा रहा है, पास आ रहा है। हाँ, अब समझ में आया, अच्छा ये सीएनएस है। तुम खो जाते हो भाई दूसरी दुनिया में। जे बात कौन बोलता है? जकीरा? नहीं, जकीरा ही था ना? हाँ हाँ हाँ, शायद कहीं था। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अब सेंसरी क्या होते हैं? वही टच, हॉट, कोल्ड, पेन। टच, हॉट, टेस्ट, पेन, मतलब जैसे टेस्ट की बात की इसने, मैंने ऊपर क्लास में भी बात की थी तो गोलगप्पे की। ठीक है, मानो गोलगप्पा आपने खाया, जैसे मैं खा के आया, मानो अभी एक बार गया था मैं, गोलगप्पा खा के आया, मान लो खाया नहीं यहाँ पर मैंने, यहाँ है ही नहीं गोलगप्पा। अच्छा ठीक है, हाइजेनिक तरीके से कोई दे, ठीक है, क्या वो नहीं, मैं हाइजेनिक तरीके से दे कोई। हाँ, हरीश है, हरीलाल है, क्या है यहाँ पर? हरीलाल है ना यहाँ पर? हाँ हाँ, या हाँ हल्दीराम, हरीलाल जी, ठीक है, हरीलाल जो भी है। तो ठीक है, पर उसमें टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट उसमें आएगा जो ये होगा ना, ये उसमें टेस्ट आएगा, टेस्ट उसी में आएगा। समझ रहे हो? ऐसा ही है। बस सीधी सी बात है, समझो मेरी बात। जैसे गोलगप्पा की बात की कि गोलगप्पा खाया, तीखा पानी था, एकदम ग्रीन, चटपटा, पुदीना और पता नहीं धनिया और क्या क्या डला हुआ था उसमें, और बूंदी पड़ी हुई थी उसमें, ठंडा पानी था, और उसमें समझ रहे हो सब कुछ डाल के गोलगप्पा भरा उसने, साथ में नींबू भी डाला उसके अंदर, और उसने ऊपर पुदीना लगाया और तुरंत आपको सर्व किया, और तुरंत खाना था, फिर दूसरा फिर मिलना था, फिर खाना था, फिर दूसरा मिलना था। नहीं आया क्या? ऐसा मिले तो कितना मजा आ जाए। हाँ है ना? खट्टा और मीठा भी हो साथ में। पानी आया? कितनों के पानी नहीं आया? सीधी सी बात है, अगर मेमोरी में खाया होगा, कभी खाया होगा तो मेमोरी में होगा। मेमोरी में होने का मतलब है एसोसिएशन एरिया के अंदर उसकी मेमोरी होगी। जब आप खाओगे, मतलब खाया नहीं, सुन रहे हो, सुनोगे तो तुरंत सेंसरी सिग्नल यहां गया, सिग्नल ने रिफ्लेक्शन कहा हुआ एसोसिएशन में, तो एसोसिएशन ने बोलेगा अरे सर तो वही गोलगप्पा की बात कर रहे हैं जो उस दिन नुक्कड़ पे खाया था हमने। नहीं आया? तुरंत रिफ्लेक्शन क्या होगा? सलाइवेशन चालू हो जाएगा। नहीं आई क्या? तो एसोसिएशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितनी भी मेमोरी आपकी स्टोर हो रही है एसोसिएशन में हो रही है। नहीं आई? आ रही है ना? हाँ, तो ये सिस्टम समझ पा रहे हो रिले सेंटर कैसे काम कर रहा है? इसमें कोई डाउट है किसी को? हाँ बेटा, सुनने तो कुछ पूछ रहा है। क्या हाइपोथैलेमस? थैलेमस? ये था थैलेमस। अरे अरे, कहां से कॉर्टेक्स आ गया? पूरी कहानी खत्म हो गई, तो कॉर्टेक्स और मेडुला में घूम रहा है। कॉर्टेक्स और मेडुला तो फोर उसके एक पार्ट है, किसके? टीलेंसेफेलॉन के। ये डाइंसेफेलॉन में होता है भाई। अरे भाई क्या कर रहा है? मैं तो इसको डांट रहा था, तेरा भाई पीछे बैठा है। भाई अरे, ये टीलेंसेफेलॉन अलग है, डाइंसेफेलॉन अलग है। डाइंसेफेलॉन में मिलता है थैलेमस, और टीलेंसेफेलॉन में मिलता है सेरिब्रम। हम सेरिब्रम की दो पार्ट बात कर रहे थे, कॉर्टेक्स और मेडुला। ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, पर दोनों पार्ट फोर ब्रेन के पार्ट हैं। पहले तो मैंने यही याद कराया इसीलिए, जैसे कंसेप्ट एकदम बढ़िया बन जाए। अब आई नहीं आई? यस, एसोसिएशन एरिया में मेमोरी, ठीक है, जितने भी सेंसरी इनपुट्स होते हैं उनके एसोसिएशन, कम्युनिकेशन और सब कुछ कोऑर्डिनेट यही करता है। ये मैनेजर है, ये मैनेजर है। ठीक है, सेंसरी सिग्नल, मोटर सिग्नल, सबका एसोसिएशन यही करता है। अब बताओ कोई डाउट? अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं सीधे फंक्शन।
रह गया क्या? कितनों का रह गया? तू यार दिखा दे इनको बगल में, तेरा तो हो गया ना बीच में, तेरा हो गया ना? नहीं हुआ तो हाथ क्यों नहीं उठाया तूने फिर? जल्दी करो यार, तुम तो निकलवा दोगे फिर, मामला गड़बड़ कर दोगे। अब गड़बड़ हो जाएगा। देखो मैं तो क्लास से तभी निकलूंगा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, उससे पहले मैं नहीं जाऊंगा क्लासेस में, कुछ भी हो जाए। हैं? नहीं, फ्लाइट छूट कैसे जाएगा? फ्लाइट वाला इंतजार करेगा। मुझे तुम पे विश्वास है कि तुम मुझे 2 बजे पहले पहले छोड़ दोगे। देखा, तुम पे विश्वास है तो फ्लाइट वाला क्या है? नहीं नहीं, अब लिख लेने दो यार। हो गया ना? अब इनको दिखा दे, हो गया। एंटीरियर ऐसे देखो, ऐसे नहीं देखो कि एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है? ये डिपेंड करेगा। अगर मैं यहाँ पर कॉर्पस कैलोसम बनाऊंगा ये ऐसे ऐसे, तो अगर जीनू आगे है तो ये मेरा एंटीरियर है, स्प्लीनम पीछे है तो ये मेरा पोस्टीरियर है। तो जीनू स्प्लीनम की पोजीशन के बेस पर एंटीरियर पोस्टीरियर डिसाइड करोगे। आप समझ रहे हो? अभी इसमें तो कॉमन डायग्राम बनाया है ना, इसके बेस पर आप डिसाइड करोगे एंटीरियर पोस्टीरियर, इसके बेस पर। ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। समझ गए? यहां तो हमने सिर्फ बीच का पार्ट लिया, ये वाला कैसे अरेंजमेंट है इनका। अब आ जाओ, हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। सीधा क्वेश्चन मिलेगा यहां से। देखो आधे फंक्शन तो आपको हम बता ही चुके हैं, और हम आधे हम बताने वाले हैं हार्मोन वाले चैप्टर में। जैसे मैंने बताया था, ये हाइपोथैलेमस टेम्परेचर रेगुलेटर है, ये अर्ज ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग यही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हंगर सेंटर भी है और ईटिंग से थ्रस्ट सेंटर भी है ये। याद आ गया? ऑस्मो रेगुलेटर भी बताया था मैंने उसको, याद आया? इसके अलावा इसमें सिक्रेटरी न्यूरॉन्स होते हैं जो हार्मोन बनाते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन, एडीएच, याद आया? ठीक है, इसीलिए ये हार्मोन भी रिलीज करता है, सिक्रेटरी न्यूरॉन होते हैं। इसको हम डिटेल में आगे और पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इसके अलावा मैंने बताया था जो हाइपोथैलेमस है बेटा, वो लिम्बिक सिस्टम का भी पार्ट है। किसका पार्ट है? जो हमारा इमोशनल ब्रेन है। तो लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर क्या करता है ये सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। मेल का सेक्सुअल बिहेवियर अलग होगा और फीमेल का सेक्सुअल बिहेवियर अलग होगा, ठीक है? इसके अलावा ये हमारे इमोशनल अत्याचार के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे एक्साइटमेंट है, प्लेजर है, रेज है, एंगर है, फियर है, मोटिवेशन है। समझ रहे? ऑल फैक्शन है, ऑल फैक्शन, लव, ठीक है, मूड, मूड बन गया, एटसेट्रा। ऑल फैक्शन का मतलब है कि नहीं, आज परफ्यूम ना बढ़िया लगाया है इसने, ठीक है? तो क्या हो गया भाई? क्या 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 हो गया? क्या मूड बन गया? जब मेरा मूड बनेगा तो डंडे से बनेगा फिर। रखा है यहां पर? अरे अब आ जाओ इधर। हम अपना मूड नहीं बनाएंगे, फोन करेंगे, मम्मा पापा का मूड बनाएंगे तुम्हारा, फिर सबके सामने मूड बनेगा तुम्हारा। आ जाओ इधर। देखो मूड बन जाना कहते हैं ना, कहते हैं कुछ लोग, हाँ, कुछ लोग अच्छा परफ्यूम लगाते हैं, कहते हैं वाह मूड बन गया। तो परफ्यूम भी यानी ऑल फैक्शन भी कहीं ना कहीं लिम्बिक सिस्टम का ही पार्ट है। समझ गए ना मेरी बात? चलो अब लास्ट आता है इसमें। अच्छा मिड ब्रेन तो पूरा करा दिया है मैंने। इसमें दो ही चीजें ध्यान रखनी है, कॉर्पोरा क्वाड्री जैमिना और सेरिब्रल एक्यूडक्ट। दे रखा है इसने कहीं सेरिब्रल एक्यूडक्ट? बिटवीन द थैलेमस सेंट्रल कैनाल इज कॉल्ड सेरिब्रल एक्यूडक्ट। बस दो पार्ट ध्यान रखने हैं जो मैंने ऑलरेडी लिखाई दिए हैं। अब लास्ट बचता है सेरी बेलम पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब समझना, मैं हाइंड ब्रेन की बात कर रहा हूं। हाइंड ब्रेन के अंदर मेन पार्ट क्या है यहां पर? सेरी बेलम। हेडिंग डालो, सेरी बेलम। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन।
सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। अब देखो साथ साथ लिख लोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। एक डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो मान लो ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा और। अब सही आया क्या? ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो ठीक है। प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बना दो, ट्री लाइक स्ट्रक्चर। एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर दरी बना दो। क्या कर रहे हो भाई? देखो इसमें वाइट, ये वाइट, समझ गए ना? वाइट मैटर हो गया। क्या हो गया? चलो ठीक है, ये स्ट्रक्चर निकल के आ गया। अब आ जाओ, ये सेंटर वाला पार्ट, जैसे वहां पर सेरिब्रल कॉर्पस कैलोसम था ना, ऐसे यहां पर होती है वर्मिस। इट इज अ थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, अब देखो ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, देखो समझना, ये आधा हेमीस्फीयर है, आधा हेमीस्फीयर है। ये हेमीस्फीयर है, ये हेमीस्फीयर है, ये हेमीस्फीयर है। आउटर वाला क्या होगा यहां पर? कॉर्टेक्स, सेम बिल्कुल सेरी ब्रम की तरह। आउटर क्या होगा? कॉर्टेक्स। वहां पर कॉर्टेक्स ग्रे था या व्हाइट था? वहां पर, यहां पर भी क्या होगा? ग्रे। यहां पर भी ग्रे मैटर होता है आउटर कॉर्टेक्स के अंदर। वहां पर अंदर क्या था? मेडुला। यहां पर भी अंदर क्या होगा? इनर मेडुला। मेडुला में कौन सा मैटर था वहां पर? व्हाइट। यहां कौन सा होगा? व्हाइट। कोई डाउट? एकदम क्लियर है। अब यहां ग्रे और व्हाइट मैटर मिलकर के एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं दोनों मिलकर के। ठीक है, ब्रांच ऑफ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं अर्बर बाइटे। ब्रांच ऑफ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। भाई काम क्या करता है? बैलम, बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन। बॉडी का बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन में ये रिस्पॉन्सिबल होता है फंक्शन। समझे? अब बताओ क्या बेटा? हाँ, दारू का असर सब जगह होता है। सेरिबेलम पर भी होता है, सेरिब्रम पर भी होता है। समझ रहे हो? दारू पी करके तुम सच उगलना चालू कर देते हो, करते हो ना? क्योंकि जो एसोसिएशन एरिया है उस पर सीधा असर पड़ता है। एसोसिएशन एरिया बहुत चालाक वाला एरिया है। ठीक है, जैसे आप सपोज जिसने पापा का नाम लिया, पापा का नाम लिया क्या? इसने लिया।
अब पापा के सामने तुम झूठ बोलोगे, कुछ गलत हरकत करके आए हो तो झूठी बोलोगे, तो जो बैरियर वाला ना, चालाकी वाला एसोसिएशन एरिया, वो क्या कहेगा, रोकेगा, तुझे ये नहीं बोलना है, ये बोलना है, झूठ बोलना है, झूठ बोलना चालू कर दोगे। ठीक है, जैसे ही पिला दी इसको तो एसोसिएशन एरिया सप्रेस हो जाएगा। अब तुम झूठ नहीं, चालाकी वाले काम करना बंद कर दोगे, जो सच, जो मेमोरी बनी है ना, वो निकलना चालू हो जाएगी। समझ रहे हो? ऐसी बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो हम हिप्नोटाइज करके सच उगलवाते हैं ना, ठीक है, तो वही एसोसिएशन एरिया को सप्रेस कर देते हैं उनके, तो चालाकी नहीं कर पाते, जो सच है वही निकलना चालू हो जाता है। कहते ना यार, दवा खिलाने से सच कैसे बोल देगा ये, समझ रहे हो? एक्चुअली साइंस है पूरी की पूरी। तुम झूठ बोलते हो, तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, तुम्हारे ब्रेन का एसोसिएशन एरिया, या उसके अंदर भी छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं, जो चालाकी वाले न्यूक्लियाई होते हैं। किसी किसी के बहुत चालाक होते हैं, मतलब बहुत खतरनाक होते हैं, समझ रहे हो ना, उनको डेवलप करता है, वो ऐसे नहीं बनते, डेवलप करने पड़ते हैं मेमोरी की तरह। देखो सब तेरे पीछे पड़े। समझ लो, जो कह रहा है ना वही है, चूड़ की दाढ़ी में चिंतन का। समझ रहे हो? समझ में आई नहीं आई? अरे आ रही है, नहीं आ रही? तो अब इसमें कोई डाउट है? अब क्वेश्चन आएगा, इसका कॉर्टेक्स हाईली फोल्डेड होता है या नहीं होता? यस, सेरी ब्रम की तरह कॉर्टेक्स हाईली फोल्डेड होगा। कहां है कॉर्टेक्स? ये क्वेश्चन आया हुआ है, हाईली फोल्डेड, जो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया। अब बताओ कोई डाउट? अब सेरी, अब पोन्स तो आप जानते हो, हाँ या ना? मेडुला ऑब्लोंगेटा आप जानते हो, हाँ या ना? नहीं जानते ना? नो सर, पूरे हर चैप्टर में मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ा रहा हूं, हर चैप्टर में। तो मेडुला आप लिख दूं, उसके बाद लिखते रहना, मेडुला ऑब्लोंगेटा दो काम करता है। बॉडी के जितने भी सिस्टम आप पढ़ रहे हो इसी से कंट्रोल होते हैं। कंट्रोल ऑल इनवॉलेंट्री सिस्टम, सिस्टम्स ऑफ बॉडी, जितने भी सिस्टम आप पढ़ रखे हो, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस, सब। इसके अलावा बॉडी रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करता है, जितने भी आप छींक रहे हो, खांस रहे हो, सारे के सारे इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करते हैं, एक्सेप्ट सेरिब्रम, वो वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल बॉडी रिफ्लेक्स। इनवॉलेंट्री का मतलब है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, वॉलेंट्री का मतलब है जो आपके नियंत्रण में है। ठीक है, अब क्या बचा इसके अलावा? पोन्स क्या लिखना होता है? रेस्पिरेशन में लिखा ही चुका हूं। अब एक नोटेबल पॉइंट लिखो, ब्रेन स्टेम क्या होती है? ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम दो चीजों के मिलने से बनती है, एक तो मिड ब्रेन, प्लस हाइंड ब्रेन। अरे हाँ या ना? पर हाइंड ब्रेन पूरा होता है क्या? सेरिबेलम नहीं होते हाइंड ब्रेन के अंदर, ध्यान रखना है। दो चीजें होंगी, पोन्स होगा प्लस एमओ होगा, सेरिबेलम इसके अंदर नहीं आता। एक्चुअल में मतलब क्या है ब्रेन स्टेम का? क्यों बोल रहा हूं मैं ब्रेन स्टेम? इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन विच कनेक्ट ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन है, ये मान लो स्पाइनल कॉर्ड है, तो ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ रहा है? एक तो मिड ब्रेन जोड़ता है, और हाइंड ब्रेन का सिर्फ पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये दो पार्ट ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ते हैं। इसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं। अच्छा, एक नोटेबल और, आता तो नहीं है पर बाई चांस आ गया तो, क्योंकि इनडायरेक्टली तो एनसीईआरटी बोल ही रही है। जैसे एनसीईआरटी कहती है, बताओ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है इसमें व्हाइट मैटर अंदर और ग्रे मैटर बाहर होता है? या इसका वाइसी वर्सा भी पूछ सकती है।
क्योंकि उसने 2-3 जगह टर्म यूज किए हैं एनसीईआरटी ने, इसलिए। जैसे मान लो ग्रे मैटर बाहर, जो मैंने आपको सेरिब्रम में बताया था, व्हाइट मैटर अंदर, इसका उल्टा कर दो, व्हाइट मैटर बाहर, ग्रे मैटर अंदर। ये कहां देखने को मिलेगी सिचुएशन? ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी एक तो फोर ब्रेन के अंदर ना, ओनली सेरिबेलम, क्योंकि हाइंड ब्रेन में तो ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, सेरिबेलम। जबकि ये कंडीशन कहां देखने को मिलेगी? एक तो ब्रेन स्टेम, याद कर लो, ब्रेन स्टेम में दो चीजें आ गई ये वाली, ब्रेन स्टेम जिसमें हाइंड ब्रेन आ गया और मिड ब्रेन आ गया, पर सेरिबेलम नहीं आया, प्लस स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में ध्यान रखना, ग्रे मैटर अंदर होता है, व्हाइट मैटर, जी फॉर ग्रे, याद रखना, GR, ग्रे मैटर, और W बाहर लिखा दिया, मतलब व्हाइट मैटर। जहां पर ये कंडीशन होगी वो ये एग्जांपल है, जहां पर ये कंडीशन होगी उनके दो एग्जांपल हैं। आई या नहीं आई? यहां आकर के पूरा चैप्टर बेहतर तरीके से एंड होता है। सही टाइम पे हुआ है क्या? बोल, जोर से बोल। अच्छा थैंक यू ठीक है, हाँ उसकी फीलिंग नहीं आएगी ना एंड वाली, थैंक यू वाला दिखाओ सर, थैंक यू, ठीक है। अब फील आया एंड का? ठीक है, आप बैक कर देंगे। पर अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही उसमें खत्म करना है। अभी क्वेश्चन इसके नहीं थे, जो पुराने क्वेश्चन से वो कर लेना आप, ठीक है। इसके क्वेश्चंस बने हुए मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब बैक पर आ रहा हूं, कहां पर रोकूं स्लाइड को? यहां, अब कर लो। हाँ, कोमा में चला गया ना इंसान, उसको ब्रेन डेड कहते हैं। अच्छा, पहले ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आता, पहले कौन सा पार्ट होता है? ब्रेन डेड का मतलब सिग्नलिंग नहीं आ रही। कोई भी हो सकता है, कोई पार्ट काम कर रहा हो, तो थोड़ा पार्ट भी डैमेज है तो ब्रेन डेड ही कहा जाता है, अगर बॉडी के रिस्पॉन्स नहीं आ रहे, पर हार्ट काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, बट बॉडी रिफ्लेक्स नहीं दे रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, तो ब्रेन डेड कहा जाता है उसको। लिख लिया? पिछली बार दिखाए थे मैंने स्विचेस, स्विचेस ना, वो यहाँ नहीं होते, वो तो ऊपर होते हैं ना। अरे क्रेनियम के अंदर ब्रेन बॉक्स, ये तो ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन जिसके अंदर बंद होता है उसको ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। फ्रंटल ब्रैकेट, टेम्पोरल, नहीं